अब्दुल्ला बिन उमर से वो शख्स कहता है कि हजरत ये बताएं कि क्या ग़ज़वा उहद के दिन हजरत उस्मान जो है वो मैदान जंग छोड़कर भागे थे? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। खबरदार अपनी आवाजों को मेरी नबी की आवाजों से बुलंद न करना। तुम जैसा होता तो इजाजत दे देते, अगर उनमें और रसूल में फर्क ही कोई नहीं था फिर ऊंचा बोलना क्या और आहिस्ता बोलना क्या। फिर इरशाद फरमाया ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार कभी भी मेरे रसूल के आगे कदम भी न बढ़ाना। जुर्म है ऊंची आवाज में बोलना या रसूल के आगे कदम बढ़ाना। जुर्म दो हैं, सजा एक है। अहबत मैं तुम्हारे आमाल हब्त कर लूंगा। तवज्जो फरमानी है, जिस बंदे को मेरी बात समझ आए वही मेरे साथ बोलेगा। बाकी हर बंदे को मजलिस हुसैन में बोलने की तौफीक नहीं होती। तौफीक ये खुदा देता है तो कोई बोलता है। हक की हिमायत इस जमाने में मोमिनीन ही से तवक्को रखी जा सकती है। एक तो मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा न करना, दूसरा इसके आगे कदम नहीं बढ़ाना। अगर आवाज ऊंची हो गई या कदम आगे बढ़ गया तो सजा ये होगी कि जितने भी अमल तुमने किए होंगे मैं उन सबको हब्त कर लूंगा। जब्त नहीं, हब्त। जब्त और होता है, हब्त और होता है। सोना पकड़ा जाए तो जब्त होता है, चर्च पकड़ी जाए तो हब्त होती है। क्योंकि सोने को जलाया नहीं जाता, चर्च को जला दिया जाता है। मैंने अभी आयत पढ़ी है, गुफ्तगू शुरू नहीं की, कोशिश करी या अली आखिरी मेरा जवान। सामईन गिरामी कदर आमाल हब्त हो जाएंगे उस बंदे के जो रसूल के सामने ऊंची आवाज से बोलेगा। शिया काफिर इसलिए है कि हम उन बदतमीजों के नाम बता देते हैं। जिसे बात समझ आए वो मेरे साथ बोलेंगे। आले मोहम्मद आपको सलामत हो आबाद साहब। हमें लोगों ने काफिर इसलिए कहा, इसलिए लोग हमें काफिर कहते हैं कि हम पूछते हैं कि उन बदतमीजों के नाम बताओ। तुमने हर जुर्म शियों के खाते में लिखा, वो शियों ने किया था, वो शियों ने किया था, वो शियों ने किया था। ये कौन थे जिनके खिलाफ FIR कुरान में कटी हुई है? और कुरान वाली FIR कच्ची पेंसिल से नहीं होती। आईन नहीं जिसमें तरमीम हो जाए, जिमनी नहीं जिसमें वाकयात बदल दिए जाए। कुरान कह रहा है उन बदतमीजों के नाम बताओ जो रसूल के सामने ऊंची आवाज में बोलते थे। जी शिया सहाबा को नहीं मानते। अल्लाह लानत करे उस बेगैरत पर जो रसूल के सहाबा को नहीं मानता। चादर ज़हरा की, विलायत अली की, शहादत हुसैन की कसम खा के कहता हूं उसे शिया कहलवाने का हक ही नहीं जो इज्जत सहाबा का मुनकिर हो। जी फिर आपके जाकिर क्यों कहते हैं जी सहाबा कराम फुला जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए थे। मैंने कहा अगर किसी ने पढ़ा है तो उसने पढ़ा गलत है, और अगर तूने सुना है तो तूने सुना गलत है। कुरान मेरे सर पे रख, मुझे रहमान की इज्जत, रसूल की रिसालत और अली की विलायत की कसम, पैगंबर को मैदान से सहाबी छोड़कर नहीं भागे थे, मुनाफिक छोड़कर भाग। सलामत आबाद साहब। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जिसका अकीदा होगा वो मेरे साथ बोले। आपको किस कमीने ने कहा कि सहाबी छोड़कर भाग गए थे? हो सहाबी और छोड़कर भाग जाए, वो मुनाफिक थे। क्योंकि बंदे भागे तो थे। और ये है जज्बा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन भागे थे। आप तो आशिक हैं, और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं।
2 मिनट अपनी किताबें उठाओ, पढ़ाओ। कौन भाग गया? किसे कुरान कह रहा है कि या सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे? बिस्मिल्लाह किबला जी। हैदरी पर मैं रहा हूं, घबरा बंदे रहे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। जी, जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए? हैदरी, और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र है। शिबली नौमानी ने लिखा कि फुला, नाम नहीं लूंगा, नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है, अधूरे काम इस मिंबर से होते नहीं। उनका फुला रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं क्या लगे। लेकिन जज्बा इश्क रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। तवज्जो है या नहीं? शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा किराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रजा की सखावत, जब्बाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। जिसका ईमान होगा मेरे साथ बोलेगा, जिसका ईमान साथ रह दे बेशक जो बैठा रहे। आपको किसने कहा? सब हैदरी, रसूल अल्लाह का जनाजा कोशिश करें, हदूरी नहीं मिलती। वो वारिसे पैगंबर हो इस्लाम के, कैसे शलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं मिलती। सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता हूं। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए, गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? नबी जी ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। बाबा जी अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते, अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो, करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता, तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है? अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता कर जी रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं। फिर भी बात खत्म नहीं हुई, कफन तो होता है रसूल का।
मट्टी तो डाली के नहीं डाली, कब्र भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मर जाए, बार बार बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कर कई जी, और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं ऊंचा ऊंचा पड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज दे के कहते हैं फलां साहब अल्लाह हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया हूं। तवज्जो है या नहीं? आप जो बंदे चौपो में शादी मिसाल देता हूं, 20 अप्रैल 1991 को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, बड़ा काफी अरसा गुजर गया, मैं नामी क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो अब भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं। जी हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना, मेरी तहजीब दूसरी है, हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है? जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी, जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। गाजी अब्बास की कसम जबान नहीं बोलती, माँ की तहारत बोलती है, अकीदा बोलता है, हिमायत अहले बैत में अकीदे वाली जबान बोलती है। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए, ना मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस अली को मदाइन क्यों ना जाना पड़ा, उसने सलमान का जनाजा जाके पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था लाश कुत्ते घसीटते रहे अली जनाजे में। सलामत आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आबाद शाद रहे। हैदरी तारीख छुपाई नहीं जा सकती। लोग यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करते रहे, अली नहीं आए। एक बंदा मुझे कह लगा इतने बुरे होते रसूल के साथ क्यों दफन होते? मैंने कहा वोट किसे देते हो? उन्होंने कहा जी पीपल पार्टी में। मैं कहा ज़ियाउल हक बुरा होता तो फैसल मस्जिद में दफन होता। उन्होंने कहा जी हुकूमत जो उन्होंने दी सी। मैं कहा इत्थे ही हुकूमत वाला चक्कर है। मैं गया जी उर्दन, वहां एक नबी की खबर है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बड़ा दिल किया जी जाके जियारत करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वालिद माजिद। बाद कमरे में दाखिल हुए, गुम्बद, उसके अंदर जी कब्रें बहुत सारी। जितने हमारे साथ सुन्नी शिया सारे थे, वो नबी की कब्र को बंदे चूमते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। फिर कुछ बंदे इधर उधर कब्रों को चूमने निकल गए, बेजड़िया जड़िया नालन। अच्छा वो मुजावर सोटी चाल है जी, वो हल्का हल्का सबको मार के गए बिटा बिटा बिटा। उन्हें कहा यही वहाबी है। मैंने कहा वहाबी होते तो नबी की कब्र क्यों चूमने देते हैं? इनसे पूछना चाहिए बेचक्कर की तो कोई विचली गाल लेते दसो साल। उन्हें कहा पाकिस्तानी तो इंडिया वाले बेवकूफ हैं, जब भी इनमें से कोई आता है वो सारी कब्रों को चूम जाता है। साढ़े तो पूछो। मैंने कहा ये कौन है? उन्हें कहा ये यूसुफ के भाई हैं। मेरे दोस्तों अब तो झूठ एक मिनट भी नहीं चल सकता। इंटरनेट हर दूसरे घर में मौजूद है, सर्च करो तो फौरन निकल आएगा। दरमियान में याकूब नबी, इधर उधर 307 के मुजरिम।